Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Our today's topic is General Electric Matrix. जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स को जीई मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीई 9 सेल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अगर अभी तक आपने कॉमर्स मैनेजमेंट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मूविंग टू आवर टॉपिक, जीई मैट्रिक्स क्या है? द जीई मैट्रिक्स वाज डेवलप्ड बाय मैकनीज एंड कंपनी कंसल्टेंसी ग्रुप इन 1970। मैकनीज और कंपनी कंसल्टेंसी ग्रुप द्वारा 1970 में बनाया गया। ये 9 सेल ग्रिड होता है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे। ये एक 9 सेल ग्रुप है, 9 सेल का मैट्रिक्स है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बिजनेस यूनिट ग्रोथ की बात हो रही है, बिजनेस यूनिट ग्रोथ दिखाया जा रहा है। वर्टिकल एक्सिस पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बताई जा रही है। ये बीसीजी मैट्रिक्स से कैसे डिफर है? दोनों सेम पर्पस के लिए ऑलमोस्ट यूज होते हैं, बस इसको माना जाता है, जी 9 सेल मैट्रिक्स को एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स माना जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स में जितनी भी कमियां थी उनको ओवरकम करके जी मैट्रिक्स बनाया गया। बीसीजी मैट्रिक्स में हम सिर्फ हाई लो की बात करते थे, यहाँ पे मीडियम टर्म भी यूज किया जा रहा है। सो बेसिकली इट इज इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। The 9 cell grid measures business unit strength against industry attractiveness, that is key difference। हमने BCG मैट्रिक्स में देखा था, जैसे कि वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम मार्केट शेयर की बात करते थे, वर्टिकल एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ रेट की बात करते थे। यहाँ पे हम बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मेजर करते हैं, जो कि उससे ब्रॉडर टर्म है। However, GE matrix is considered by many to be extension and even improvement of BCG model। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं कि ये BCG मॉडल का एक्सटेंडेड फॉर्म है। Like BCG matrix, GE matrix help you to determine how to allocate resources, but it allows more flexibility। यहाँ पे more flexibility क्यों बोला गया? क्योंकि बीसीजी मैट्रिक्स में सिर्फ हम सारे प्रोडक्ट्स को या तो हाई मार्केट शेयर या लो मार्केट शेयर में डिवाइड करते थे, जबकि यहाँ पे मिडिल टर्म भी यूज किया गया है। यहाँ पे ये मिडिल लेवल भी यूज किया गया है। मिडिल लेवल का रोल क्या है? हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, मिडिल भी हो सकती है, जिससे कि इस सेल 3x3 दैट इज 9 का फॉर्म होता है। Whereas BCG is limited to products, here business unit can be product, whole product line, a service or even a brand। जहाँ पे BCG मैट्रिक्स में प्रोडक्ट्स होते थे, कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो पोर्टफोलियो जो होता था उसका हम मेजरमेंट करते थे कि कौन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आइदर इट विल बी डॉग और इट विल बी कैश काउ और इट विल बी क्वेश्चन मार्क और इट विल बी स्टार। यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं और इवन ब्रांड की बात करते हैं। यू कैन प्लॉट दीज चूजन यूनिट ऑन द ग्रिड दैट विल हेल्प यू टू डिटरमिन विच स्ट्रैटेजी टू अप्लाई। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को या ब्रांड को इस ग्रिड में फिट कराते हैं उनके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के बेसिस पे, और देखते हैं कि किसमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की जाती है। पहले तो हम देखते हैं जो दो डायमेंशंस इसमें यूज किए गए हैं, बिजनेस यूनिट ग्रोथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। ये क्या है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब फैक्टर्स यू चूज ऑन द बेसिस इट इंक्लूड मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ, मार्केट के साइज पे डिपेंड करता है, मार्केट के ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है। बीसीजी मैट्रिक्स में जहां हम सिर्फ ग्रोथ की बात करते थे, वहां पे हम यहाँ पे मार्केट साइज भी इंक्लूड कर रहे हैं। साथ में ये पेस्टल के 6 एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। पेस्टल के कौन कौन से 6 एलिमेंट्स हैं? पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड लीगल फैक्टर। पेस्टल फैक्टर्स को भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हैव अ लुक एट दैट। नेक्स्ट इस पे हमने पोर्टर के 5 फोर्सेस के एनालिसिस करते हैं। पोर्टर के 5 फोर्सेस मतलब इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। इसका भी अलग से वीडियो हमने बनाया है। सो बेसिकली पेस्टल एनालिसिस का, पोर्टर एनालिसिस का, बीसीजी मैट्रिक्स का वीडियोस आप देख लें इस वीडियो को देखने से पहले।
तो पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन से हैं? कॉम्पिटिटिव राइवलरी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है। तो इन सब का जो हम कलेक्शन करते हैं, मार्केट शेयर का, मार्केट ग्रोथ रेट का, पेस्टल के फैक्टर्स का, पोर्टर के 5 फोर्सेस का जो हम कलेक्शन होता है, उसी के बेसिस पे हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस डिराइव करते हैं। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस डिराइव करने के जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से हैं। जो स्टेप 1 है वो डिसाइड करता है, डिसाइड ऑन डिटरमाइनिंग फैक्टर को डिसाइड करता है। जैसे पेस्टल के 5 फैक्टर हो गया, मार्केट ग्रोथ रेट है, मार्केट शेयर हो गया। सेकेंड स्टेप में गिव ईच फैक्टर अ वेटेज नंबर बेस्ड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में कौन से फैक्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है, उसके बेसिस पे हम उसको वेट देते हैं। उसको एक जिसको हम बोल सकते हैं कि उसका वेटेज किसी चीज में कितना है। सपोज हमने जब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग लिया, उसमें हमने इक्विटी का रेशियो 30% रखा। हमने 30% अपने जो कैपिटलाइजेशन किया अपने बिजनेस का, उसमें 30% इक्विटी रखा, 40% डेट रखा, और जो 30% रिमेनिंग है उसको हमने प्रेफरेंस शेयर स्टॉक रखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने वेटेज दे दिया कि 30% हमारा इक्विटी होगा, 40% हमारा डेट होगा और 30% हमारा प्रीफर्ड स्टॉक होगा। इन द सेम वे हम उसको वेटेज देते हैं कि किस फैक्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देन हम सारे फैक्टर्स को रेट करते हैं एक स्केल पे कि कौन से फैक्टर लीड कर रहे हैं, कौन से फैक्टर मार्केट में इस टाइम लो चल रहे हैं। साथ में दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एक्चुअल वेटिंग रेट समझ आता है, जिसको हम वेटेड रेट कहते हैं, और उसी के बेसिस पे हम फिर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस फॉर्म करते हैं। उसका जब टोटल करते हैं सारे का, पहले तो हमने वेट निकाला, साथ में रैंकिंग निकाली सारे प्रोडक्ट का, सारे फैक्टर्स का। फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, मार्केट शेयर हो गया, मार्केट ग्रोथ रेट हो गया, पेस्टल के फैक्टर्स हो गया, पोर्टर के फैक्टर हो गए। इन सब का हमने वेट निकाला, सबकी रैंकिंग निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सम कर दिया। इसके बाद हमारा इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस पता चल जाता है, उसका जो इंडेक्स होता है वो पता चल जाता है। बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ क्या होती है? बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में हम मार्केट शेयर की बात करते हैं, ग्रोथ इन मार्केट शेयर की बात करते हैं, ब्रांड इक्विटी की बात करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू कंपिटिटर्स की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोसेस, स्ट्रेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोसेस। तो यहाँ पे मार्केट शेयर की बात हो रही है, मार्केट शेयर की ग्रोथ कितनी है उसकी बात हो रही है, ब्रांड की इक्विटी कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है कंपेयर टू कंपिटिटर्स, हमारे कंपिटिटर्स से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो हमारे बिजनेस यूनिट के स्ट्रेंथ डिराइव करती है। बेसिकली ये वो सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। वो सारे फैक्टर्स होते हैं कि कैसे कौन हमारा बिजनेस कंपिटिटर्स से डिफरेंट है, हमारे कौन कौन से स्ट्रेंथ है, उसी के सारे फैक्टर्स को जो हम एनालाइज करके एक इंडेक्स बना लेते हैं, दैट इज बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, जिनको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ये G9 सेल मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल पे रख रहे हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ गए उनको हमको इसी बेसिस पे अरेंज करना है कि उनकी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस कहाँ लाई कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेंथ उनको इस G9 सेल मैट्रिक्स में फिट करते हैं। अगर उनका बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ लो होता है और लेकिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई होता है तो हम होल्ड करेंगे। बेसिकली इधर के जो फैक्टर्स हैं, जो ग्रीन एलिमेंट्स हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो रेड है उनको हम डाइवेस्ट या लिक्विडिफाई करने के बारे में सोचते हैं, और येलो जो है वो होल्ड करने, मतलब आप मार्केट में सैचुरेशन स्टेज पे है, स्टेबिलिटी पे है, आपको होल्ड करने की जरूरत है रादर देन कोई भी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए। तो अगर आपका बिजनेस यूनिट ग्रोथ रेट हाई है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, तो भी आपको होल्ड करना है। अगेन अगर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ हाई है लेकिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, तो यहां भी हमको होल्ड करने की जरूरत है। और अगर दोनों मिनिमम है, कोई भी एक फैक्टर हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है जो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा हो,
ना ही इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, उस केस में भी हम होल्ड को प्रेफर करते हैं। इन्वेस्ट किस किस एरिया में करेंगे? जो हमारा बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ बहुत है, मतलब कि बिजनेस के अंदर कैपेबिलिटीज बहुत है, वहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट का अट्रैक्टिवनेस भी मिडिल है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन अगर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ बहुत हाई है और मार्केट का अट्रैक्टिवनेस भी बहुत हाई है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। थर्ड टाइम पे जब कब करते हैं? जब हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ मीडियम है लेकिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, वहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं। बाकी ये 3 स्टेज डाइवर्सिफिकेशन की है, डाइवेस्ट करने की है, जिसको हम हार्वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनके जो फैक्टर्स हैं, हमारी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर लो है और हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी लो है तो हम डाइवेस्ट करते हैं। अगेन अगर हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ मीडियम भी है लेकिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, अगेन हम लिक्विडेशन या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचते हैं, डाइवेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। जब हमारा बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ तो लो है लेकिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मिनिमम है, तो भी हम डाइवर्सिफिकेशन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी अट्रैक्टिव ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मीडियम स्टेज पे है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ तो है जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। वो अगर लो है तो आप मार्केट भी अनअट्रैक्टिव है और बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ भी इतना सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो अच्छा है कि उसको डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, लिक्विडिफाई कर दिया जाए। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मतलब यूनिट दैट लैंड इन दिस सेक्शन ऑफ द ग्रिड जनरली हैव हाई मार्केट शेयर एंड प्रॉमिस हाई रिटर्न इन फ्यूचर, सो यू शुड इन्वेस्ट इन। ग्रोथ सेक्टर के जो मैंने ये ग्रीन यहाँ पे एलिमेंट्स बताए, ग्रीन एलिमेंट्स जो है ग्रोथ के हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वर्थफुल होता है, ये फ्यूचर में इनके जो ग्रोथ के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हैं, इनके जो मार्केट शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। होल्ड की स्टेज क्या है? होल्ड पे हम क्या कहते हैं? यूनिट दैट लैंड इन दिस सेक्शन ऑफ द ग्रिड कैन बी एम्बिग्यूअस एंड शुड ओनली बी इन्वेस्टेड इफ देयर इज मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर इन्वेस्टिंग इन प्रॉफिटेबल यूनिट। प्रॉफिटेबल यूनिट की मतलब यहाँ पे बात कौन सी है? जिनका मार्केट शेयर भी हाई हो और जहाँ पे प्रॉमिसिंग रिटर्न हो, फ्यूचर में हमको रिटर्न मिलेगा, ये गारंटीड है। इसका मतलब जो ये ग्रोथ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स लाई करते हैं, अगर इनसे पैसा बचता है तब तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम इनको होल्ड पे रखेंगे। हार्वेस्ट या डाइवेस्ट की जो सिचुएशन होती है, पुअर परफॉर्मिंग यूनिट इन एन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड अप इन दिस सेक्शन ऑफ द ग्रिड। जो पुअर परफॉर्मिंग यूनिट होती हैं, जो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रही हो, जिनकी जो डिक्लाइन स्टेज पे है, वो अगर अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही होती हैं, उनका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी लो है या मीडियम है, साथ में उनका परफॉर्मेंस भी इतना ज्यादा नहीं है, तो इसका तो अच्छा है कि इसको लिक्विडेट कर दिया जाए। दिस शुड ओनली बी इन्वेस्टेड इफ दे कैन मेक मोर मनी देन पुट इनटू देम। इसमें तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर ये गारंटी देते हैं या फिर इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा रिटर्न हमको मिलेगा, तो उसी ही कंडीशन में हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज इसको हम लिक्विडेफाई कर देंगे। जी मैट्रिक्स के एडवांटेज कौन कौन से हैं? हेल्प टू प्रायोरिटाइज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव बेस्ट रिटर्न। लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, हम सभी जानते हैं, तो ये हेल्प करता है उनको अपने प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज करने में कि किसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है, मार्केट का ग्रोथ हाई है, मार्केट शेयर हाई है, वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हमने ग्रीन में दिखाया। साथ ही में मैनेजर्स बिकम मोर अवेयर अबाउट हाउ देयर प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट परफॉर्म। यहाँ पे ज्यादा अवेयर होते हैं, बीसीजी में भी अवेयर तो होते हैं लेकिन वहां पे मिडिल टर्म नहीं होता है, वो सिर्फ 4 क्वाड्रेंट की मैट्रिक्स होती है, इसीलिए वहां पे आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि हमारा प्रोडक्ट किस सेल में लाई करेगा। जबकि जी मैट्रिक्स में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है बीसीजी मैट्रिक्स के कंपैरिजन में, इसलिए मैनेजर्स इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजिली अवेयर हो सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फिट बैठेगा।
इट्स मोर सोफिस्टिकेटेड बिजनेस पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क देन बीसीजी मैट्रिक्स से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल है बीसीजी मैट्रिक्स से। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक स्टेप दैट कंपनी नीड टू मेक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो। ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन कौन से स्ट्रेटेजिक स्टेप कंपनी को लेने चाहिए जिससे कि बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है, बिजनेस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। पोर्टफोलियो टर्म जहां यूज हो गया, इट मीन्स बास्केट ऑफ थिंग्स। अगर बास्केट ऑफ बिजनेस है तो बिजनेस पोर्टफोलियो होगा, ब्रांड पोर्टफोलियो होगा। अगर बास्केट ऑफ ब्रांड होगा, बास्केट टर्म यहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हों। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्रांड की बात हो रही है, इसीलिए पोर्टफोलियो टर्म यूज होता है। पोर्टफोलियो बेसिकली फिनेंस से लिया गया है, ये फिनेंस का टर्म है पोर्टफोलियो, जो कि हम फिनेंस वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है जी मैट्रिक्स के? रिक्वायर अ कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट की जरूरत होती है। इसमें एडवांस्ड मैन पावर की जरूरत होती है, एडवांस्ड एडवाइजर की जरूरत होती है जो इस पे काम कर सके, बिकॉज सब कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे जो मैनेजर्स हैं, उनको उसमें हाई एक्सपीरियंस की जरूरत होती है जो कि बिजनेस के अट्रैक्टिवनेस को, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को इजिली एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सके, डिटरमाइन कर सके। इट इज कॉस्टली टू कंडक्ट, बीसीजी के कंपैरिजन में इसका जो कंडक्शन प्रोसेस है वो कॉस्टली है। इट डज नॉट टेक इनटू काउंट सिनर्जी दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर बिजनेस यूनिट। ये सिनर्जी की बात नहीं करता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस यूनिट के बीच में हो सकता है। इसका मतलब ये है, सिनर्जी की बात बीसीजी मैट्रिक्स भी नहीं करता है। यहाँ पे सिनर्जी वर्ड का क्या मतलब है कि अगर 2 बिजनेस यूनिट आपस में परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज बिजनेस यूनिट ए का प्रोडक्शन 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बिजनेस बी अगेन 100 प्रोड्यूस कर रहा है, तो सिनर्जी कहती है कि दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे, दोनों बिजनेस को कंबाइन कर देंगे तो इसका प्रोडक्शन 300 होगा, मतलब 100 प्लस 100 से ज्यादा होगा। इट कैन बी 250, इट कैन बी 270, इट मीन्स 200 से किसी भी लेवल में ज्यादा ही होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कॉमर्स मैनेजमेंट मंत्रा को, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, and feel free to ask if you have any queries.